कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे गए हैं आज हम उनको करेंगे। तो सबसे पहला है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंडियन पॉलिटी में सबसे सुप्रीम क्या है? तो सबसे सुप्रीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। किसने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी? ये कहना था केसी विहरे का। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो आर के संखमन चट्टी थे। और इंटरिम गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत खान थे। 1948 में कौन कौन सी घटनाएं हुई? तो गांधी जी का असासिनेशन हुआ था। इंडिया ने अपना लंदन ओलंपिक हॉकी जीता था। राजगोपालचारी बिकम पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने थे 1948 में। पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो वो भीमराव अंबेडकर थे। ओनली लेडी मिनिस्टर इन द फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पहली महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला थी। पहले होम मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? सरदार पटेल थे। ये बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या नहीं था? तो माइनॉरिटी को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी थी। माइनॉरिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट और पास किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। पहले प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? BN राव थे। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, टेम्परेरी थे और पहले थे। राजेंद्र प्रसाद को इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सा पोर्टफोलियो मिला था? तो फूड एंड एग्रीकल्चर का इनको पोर्टफोलियो मिला था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है? कब ये बना था? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। एक्चुअल में 6 दिसंबर को बना था, लेकिन पहली मीटिंग 9 दिसंबर को था। तो दोनों में जो भी ऑप्शन होगा लगा सकते हैं। फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूड एरिया के कमेटी के हेड कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। फर्स्ट सेशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? 9 दिसंबर को हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर नहीं थे, MH बेग नहीं थे, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो थे उसमें। परमानेंट चेयरमैन कौन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? राजेंद्र प्रसाद बने थे। इलेक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज पर रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है। पहला सेशन 9 दिसंबर को हुआ था। कितना समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? 2 साल 11 माह 18 दिन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा अपनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। हु प्रिसाइडेड एज स्पीकर एट इनाग्रल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इन्हीं को पहला चेयरमैन बना दिया गया था, क्योंकि ये सबसे सीनियर थे। ऑन सितंबर 1946 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव हिंदी द स्टेटस ऑफ विच लैंग्वेज ऑफ द इंडियन? तो हिंदी को राजभाषा, 2 ऑप्शन था, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा का दर्जा किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, राज, राष्ट्र नहीं है, राज है यहाँ पर। क्रेडेंशियल कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इतना ही था आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सोर्सेस पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान को कौन कौन से सोर्स से लिया गया है। थैंक यू।